बोलना तो पड़ेगा, बात चाहे सिस्टम के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो या किसी सरकारी विभाग के नुमाइंदों के तानाशाही रवैयों के बारे में हमको अपनी आवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी। आपके घर में टीवी चल रहे हैं, आप केबल का आनंद ले रहे हैं, आपका घर में वाईफाई चल रहे हैं और आप इंटरनेट का मजा ले रहे हैं। हो सकता है ये सुविधाएं कल बंद हो जाए। जी हाँ, आज हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। एक ऐसी जानकारी आज हम हमारे YouTube चैनल पर लेके आए हैं, Facebook पेज पर लेके आए हैं और जनहित से जुड़ा हर मुद्दा एडवोकेट नरेंद्र जोशी के Facebook पेज और जिस YouTube चैनल को आप देख रहे हैं उस पे पब्लिक होता है। यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक जरूर करें। बात कर रहे हैं हम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एक आदेश पारित किया गया। उस आदेश में उन्होंने लिखा है कि वह समस्त केबल ऑपरेटर्स, मल्टीनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले जिनकी केबल अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड के खंभों के ऊपर से गुजर रही है, वह लोग न्यूनतम 5 लाख रुपया सिक्योरिटी राशि जो अधिकतम 20 लाख रुपए तक है और प्रति पोल 1000 रुपया जमा करवाए, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार का आदेश जारी करने के पश्चात अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उनके मातहत कर्मचारियों द्वारा ब्यावर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर और उदयपुर के कुछ क्षेत्रों की उन्होंने खंभों के ऊपर चली हुई लाइनों को काट दिया, जिससे ब्यावर के अंदर, उदयपुर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो बंद हो गए। उसके बाद लोगों के घर की केबल सर्विसेज बंद हो गई, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई और लोगों के अंदर विक्षोभ उभर गया। अब हम बात करते हैं कानूनी मुद्दे की। भारत का राजपत्र, गजट जिसे हम कहते हैं, और वहां पर जो भी छपता है वो है कानून। भारत के राजपत्र में 21/10/2021 को एक अमेंडमेंट हुआ था और वो अमेंडमेंट हुआ था भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत और उसमें प्रावधान किया गया था कि किसी स्थावर संपत्ति के मूल्य के लिए केवल एक बार प्रतिकर स्थापित किया जाएगा और तार यंत्र लाइन के प्रति किलोमीटर के लिए 1000 से ऊपर अधिक देय नहीं होगा। ऐसी अवस्था के अंदर जब गजट नोटिफिकेशन में इस प्रकार का पब्लिकेशन किया गया है, इस पब्लिकेशन के करने के बाद अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड द्वारा 21 जनवरी 2022 को एक आदेश पारित किया जाता है और इस आदेश में प्रत्येक ऑपरेटर्स को या कंपनी को जो काम कर रही है उनसे 5 लाख रुपया न्यूनतम और अधिकतम 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी राशि, जिसे हिंदी में प्रतिभूति कहा जाता है, वह जमा कराने के लिए आदेशित किया जाता है और प्रति पोल 1000 रुपए के आसपास की राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है और इस संदर्भ में नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस जारी होने के बाद जिनके द्वारा राशि नहीं जमा कराई जाती है उनके खंभों से उनके वायर काट दिए जाने की बात की जाती है। अब बात यह है कि जब भारत के राजपत्र में अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इस चीज का प्रावधान किया गया है कि आपको क्या राशि और किस रूप से लेनी है, इसके बावजूद 21 जनवरी 2022 को आप अपना आदेश पारित करते हैं जो विधि विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है। उसके बाद आप इन ऑपरेटर से किसी प्रकार की मीटिंग नहीं करते हैं, कोई मध्यस्थता नहीं करते हैं और नोटिसेज जारी करने के बाद आप उनके कनेक्शन काट देते हैं और कुल मिलाकर इसका खामियाजा आम जनता को नहीं, न केवल इन ऑपरेटर्स को बल्कि सरकारी विभागों को भी भुगतने पड़ेंगे। आज की तारीख में चाहे कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, चाहे पुलिस विभाग के कार्यालय हो, पुलिस थाने हो, यहाँ तक कि चिकित्सा से जुड़े हॉस्पिटल्स हो, न्यायालय हो, यहाँ तक कि कोई भी सरकारी और गैर सरकारी विभाग हो,
और यहां तक कि जो आम पब्लिक है आज की तारीख में उनके पास जो भी इंटरनेट की सुविधाएं चल रही है, जो भी केबल की सुविधाएं चल रही है, वह इन वायरों के माध्यम से ही चलती है। ब्यावर में इसी तरह लाइनें काट देने से जो पुलिस विभाग से जुड़ा अभय कमांड था, उनके 70 सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। और ऐसी कंडीशन में अपराध बढ़ेंगे। जब मामलों में इस प्रकार आता है कि जब इस प्रकार की चीजें होती है तो निश्चित रूप से सीसीटीवी बंद होने से अपराधों में वृद्धि होगी। और जब इस प्रकार की राशि अगर अजमेर विद्युत वितरण विभाग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आम जनता से ले लेता है या इन केबल ऑपरेटर से ले लेता है, तो उसका भार सीधे रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ना है और उपभोक्ताओं को वो राशि अदा करनी पड़ेगी जो उनके जेब के बजट से बाहर है। आज एक मामूली शुल्क के अंदर एक आम व्यक्ति जो सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, अगर यह केबल सर्विसेज कट जाती है तो उनको मल्टीनेशनल कंपनियों की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, वायरलेस कंपनियों की सर्विसेज लेनी पड़ेगी और उनके चार्जेस कितने महंगे हैं यह आम व्यक्ति आज जानता है। और इसी रूप में आज उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा, अन्य सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटर्स द्वारा आज उदयपुर जिला कलेक्टर को, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो नोडल अधिकारी है, उनको आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और उस ज्ञापन के अंदर मांग की गई कि ऐसे अनुचित विधि विरुद्ध आदेशों को तुरंत अपास्त किया जाए और इन्हें पाबंद फरमाया जाए कि ऐसा कोई भी एक्ट अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उदयपुर के जो अधिशासी अभियंता है वह ऐसा कोई भी कार्य कारित न करे जिससे कि आम जनता प्रभावित हो, जिससे कि कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रभावित हो, जिससे कि न्यायपालिका के कार्य प्रभावित हो, जिससे कि उदयपुर की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो और आम जनता के अधिकार प्रभावित हो। क्योंकि डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार हो पाएगा जब मूल रूप से व्यक्तियों को उनके अधिकार मिलेंगे। इस मुद्दे पर हमारे द्वारा उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा जो ज्ञापन आज की तारीख में प्रस्तुत किया गया, उसके क्या मुख्य बिंदु है उसको मैं आम जनता के सामने लाना चाहता हूं। यदि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVNL द्वारा उनके आदेशों की पुनरावृत्ति की जाती है तो समस्त न्यायालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, चिकित्सा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, समस्त सरकारी सुविधाओं के साथ आम जनता का इंटरनेट से कनेक्शन कट जाएगा और इस मामले में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसके लिए यह विधि विरुद्ध आदेश जिम्मेदार होंगे। ब्यावर के अंदर जो कैमरे बंद हो गए उससे निश्चित रूप से अगर उदयपुर में भी ऐसा होता है तो नवीन अपराधों का जन्म होगा और अपराधियों को खुली छूट मिलेगी कि वह किस तरीके, क्योंकि आज की तारीख में सीसीटीवी फुटेज उदयपुर के हर पर्यटन स्थल पे लगे हुए हैं, चाहे वो फतेह सागर हो या सज्जनगढ़ हो। अगर यहाँ पर किसी प्रकार के एक्ट होते हैं, चेन स्नैचिंग होती है, आज क्यों लोग पकड़े जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी कोई अपराध होता है तो वहां के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड लिया जाता है और जिसके आधार पर अपराधियों को पकड़ा जाता है। तो यह एक मुश्किल चीजें साबित होगी। इस अनुचित आदेश के क्रियान्वयन से राजस्थान के 1 लाख केबल ऑपरेटर के परिवार प्रभावित होंगे, भूखमरी की स्थिति में आएंगे। आज 50 से 60 या 100 रुपया वह प्रति परिवार का आज केबल ऑपरेटर के रूप में अगर वो कमाई ले पा रहे हैं तो वह मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही जो सुविधाएं वो 200 से 300 रुपए के अंदर आज जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में यदि वायरलेस सर्विसेज ली जाएगी या मल्टीनेशनल कंपनी की सर्विसेज ली जाएगी तो वह आज की तारीख में 400 से 450 और इंस्टॉलेशन चार्जेस उनको जो पे करना पड़ेगा वह 4 से 4,500 रुपया प्रति परिवार रहेगा। यानी कि एक परिवार पे अतिरिक्त बोझ जो आएगा उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। इस अनुचित आदेश के पीछे मल्टीनेशनल कंपनियों का हाथ है, क्योंकि अगर ये केबल सर्विसेज काट ली जाती है या ये लोग राशि जमा नहीं करवा पाते, ऐसी अवस्था में इनके केबल कनेक्शन काट लिए जाते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनियां और वायरलेस कंपनियों को खुले रूप से एक एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब ये सर्विसेज बंद होगी तो व्यक्तियों के पास केवल और केवल वही विकल्प रहेगा कि वह सर्विसेज प्राप्त करे।
तो कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का नुकसान होगा, जिसके लिए राजस्थान सरकार उत्तरदायी होगी। यदि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा असंवैधानिक आदेश को पारित करते हुए, विधि विरुद्ध आदेश पारित करते हुए, यदि तानाशाही रवैया अपनाते हुए यह केबल कनेक्शन काट लिए जाते हैं, तो आज की तारीख में जैसे हम BSNL की बात करते हैं या किसी भी अन्य कंपनी की बात करते हैं या इन केबल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, यदि यह नए खंभे स्थापित करके अपनी लाइन को शुरू करते हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में राजस्थान के समस्त शहर केवल खंभों के शहर बन जाएंगे। हर जगह केवल खंभे ही खंभे दिखाई देंगे, तो जिससे दूरगामी परिणाम पब्लिक को भुगतने पड़ेंगे। अरे 10 खंभे नहीं लगे, इसके कारण तो हमारा फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है। सोचने की बात है। तो शहरों के हाल क्या होंगे, कितने होर्डिंग बोर्ड्स और लगेंगे। तो कुल मिलाकर यह सिस्टम की नाकामी का एक परिणाम होगा, जिसको भुगतना इन केबल ऑपरेटर्स को नहीं, बल्कि देश की आम जनता को और समाज को भुगतना है, और यहाँ तक कि सरकार को भुगतना है। जिन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को हमने आज ज्ञापन प्रस्तुत किए, शिकायती पत्र दिए हैं, जिन मुख्यमंत्री महोदय को हमने आज की तारीख में ज्ञापन प्रेषित करवाया है, उनके कार्यालय भी इन्हीं केबल लाइनों से चल पा रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। ऐसी अवस्था के अंदर आज राजस्थान सरकार को सोचना है, आज उदयपुर जिला कलेक्टर को सोचना है, इस पे संज्ञान लेना है और त्वरित आदेश देने हैं कि ऐसे तानाशाही रवैयों का कुल मिलाकर विरोध होना चाहिए और ऐसे आदेश अपास्त होने चाहिए। और जब एक बात बताऊं, जब किसी मामले में स्पष्ट कानून बना हुआ है, जब इस मामले में भारत सरकार द्वारा गजट प्रकाशन किया गया है, जिसका विरोध न भारत सरकार के नुमाइंदे कर सकते हैं, न भारत सरकार का कोई दूसरा विभाग कर सकता है, ऐसी अवस्था में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड असंवैधानिक आदेश कैसे पारित कर सकता है। एक ऐसी आवाज वर्ष 2018-19 में हमने उठाई थी, जब श्रीमान नीरज के पवन द्वारा एक असंवैधानिक आदेश पारित किया गया था, जिसमें भी हमने उदयपुर जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री महोदय को भी प्रेषित किया था, और वह आदेश आखिर अपास्त हुआ। आज उदयपुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं इंटरनेट की सुविधाएं आपको बहाल रूप से सस्ती मिले, यदि केबल सुविधाएं आपकी बंद ना हो, तो हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और आज जो हमने आवाज उठाई है वह आम जनता की आवाज नहीं है। अगर ये केबल कनेक्शन उठे तो हम परिणाम आपके सामने बताएंगे कि इनका परिणाम यह होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था भी प्रभावित होगी, उदयपुर जिला कलेक्टर के कार्यालय भी प्रभावित होंगे, हर प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होगी, हर कंपनी प्रभावित होगी, हमारा महाराणा भोपाल चिकित्सालय भी प्रभावित होगा और एक आम व्यक्ति के अधिकार भी प्रभावित होंगे। एडवोकेट नरेंद्र जोशी की आवाज को बुलंद करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हम आपसे यह उम्मीद करते हैं। और इस मामले में हम और आगामी अपडेट लाएंगे, लेकिन आवाज को बुलंद रखिए। और जब भी कोई विभाग यदि कानूनों के खिलाफ जाता है, भारत सरकार की संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाता है, तो हमारी आवाज बुलंद होगी। जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन तो दिया ही है, साथ ही अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, एडिशनल चीफ इंजीनियर और उदयपुर के जोनल चीफ इंजीनियर को भी हमने यह ज्ञापन प्रेषित किया है, निवेदन पत्र प्रेषित किया है। तो मैं चाहूंगा यदि किसी के पास विभाग के आला अधिकारियों के नंबर भी है तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।